हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन हियर। हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डॉग हम्पिंग बिहेवियर के बारे में। काफ़ी हमारे साथ क्लाइंट्स हैं, जब वो नया पपी लेते हैं तो डॉग जब 4 महीने या 6 महीने का हो जाता है, उनका पैर पकड़ के हम्प करता है। ये फीमेल के केसेस में देखा गया है, मेल के केसेस में ज़्यादा देखा गया है। तो उससे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कभी-कभी घर में गेस्ट आए हुए हों तो काफ़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो डॉग हम्पिंग करते क्यों हैं और उनका उपाय क्या है, हम उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको हम 2 पार्ट में बाँटेंगे। नंबर 1 यंग डॉग और ओल्ड डॉग। यंग डॉग में जनरली जो हम्पिंग होती है वो सेक्सुअल एग्रेशन होता है या सेक्सुअल कैरेक्टर उसका होता है, जो वो दिखाता है। वो मूविंग ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है, ओनर्स के लेग को पकड़ लेता है, समटाइम पिल्लो को पकड़ लेता है और हम्प करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सेक्सुअली अर्ज होता है जिसको वो निकालना चाहता है। ऐसे में आप उसको रोकें कैसे? नंबर 1 बिहेवियर ट्रेनिंग। जैसे ही आपका डॉग आपका पैर पकड़ के हम करता है, बच्चे नहीं, वैसे क्या होता है कि लोगों को अच्छा लगता है, उनको लगता है बच्चा देखो कितना क्यूट सा क्या कर रहा है। लेकिन उसी समय आपने उसको नो बोलना है और पैर अपने आप को हटा के अलग कर लेना है, स्ट्रॉन्ग का मार देना है। उसके बाद उसको इग्नोर कर देना है। अगर आप ये बिहेवियर हमेशा करेंगे तो शायद उसकी ये आदतें आपका पैर पकड़ के हम करने की खत्म हो जाए। दूसरा ट्रीटमेंट उसका क्या है? कैस्ट्रेशन। जनरली बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स है, जो सेक्सुअल एग्रेशन पैदा करता है, एक्टिविटी में हेल्प करता है। अगर 6 महीने से 8 महीने के अंदर मेल को आप कैस्ट्रेट करवा दें, उसके टेस्टिकल रिमूव करवा दें, तो उसके बॉडी में मेल हार्मोन्स कम जाएगा और उसकी जो हम्पिंग की आदत है वो खत्म हो जाएगी। अब हम जाएंगे ओल्डर डॉग में, जिसमें जनरली ये आदत बन जाती है। कभी-कभी ओल्डर डॉग में, जिसको आपने ऑपरेशन करा भी दिया है, उसमें भी आदत बन जाती है हम्पिंग की। हम्पिंग क्यों करता है? ये एक प्लेफुल एक्टिविटी हो जाता है। सम टाइम जब वो हम्प करता है और हम पैर आगे-पीछे खींचते हैं, उसके लिए एक खेल बन जाता है एंड इट बिकम्स हिज हैबिट और वो हम्पिंग करना जारी रखता है। हालाँकि हो सकता है वो कैस्ट्रेटेड हो इसके बाद भी। तो वहाँ पे भी बिहेवियरल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है आपको। जैसे आपका पैर पकड़े, हम्प करने की कोशिश करें, आप रिएक्ट ना करें, वहाँ से चुपचाप चले जाएँ। बिल्कुल आप ऐसा ना रिस्पॉन्ड दें, क्योंकि अगर आपको ने रिस्पॉन्ड दिया, उसको अलाउ किया, तो उसको लगेगा चलो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में मैं पास हो गया। और ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी है कि जब आप डॉग को इग्नोर करते हैं, वो बैठा होता है, बोर हो रहा था, तब भी वो आप देखोगे कि आपके पैर को पकड़ के उसको हम करना शुरू कर देता है। तो ओल्डर डॉग में भी ये प्रॉब्लम आती है, यंगर डॉग में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली यंग डॉग में कैस्ट्रेशन है और ओल्डर डॉग में कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ बिहेवियरल ट्रेनिंग है, आपको इग्नोर करना है। ऑफ कोर्स अगर कमरे में अकेला पिल्लो लेके वो करते हैं तो आप उसको छेड़िए मत, वहाँ तक एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्योंकि देखिए नेचुरली ये मास्टरबेट करते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर पिल्लो लेके या किसी और ऑर्गन को लेके ये मास्टरबेट करता है और तो आप वहाँ से हट जाइए, उसको इग्नोर कीजिए, लेट देम हैव। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा करता है तो गो टू अ वे एंड गेट कैस्ट्रेशन डन। थैंक यू।